गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईईसी कहते हैं। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो आईईसी इज़ अ मेथड दैट एम्पावर पीपल टू मेक डिसीजंस, चेंज बिहेवियर इन करेक्ट डायरेक्शन। तो आईईसी एक ऐसा मेथड है जो आपको पावर देता है कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सकें, अपने बिहेवियर में चेंज ला सकें। बट जो चेंज होगा वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर इंटर रिलेटेड। जो आईईसी है, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं। फिर हम देखते हैं, जब हम आईईसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा जो बनता है वो होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो हम अब एक एक करके इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज़ अ नॉलेज डिराइव फ्रॉम स्टडी, एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नॉलेज है जो हमें या तो कोई स्टडी से मिलता है, या तो एक्सपीरियंस से मिलता है, या फिर हमें कोई अगर किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन देता है तो उससे मिलता है। अब हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन इज़ बोथ द एक्यूशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हैबिट्स, एटीट्यूड दैट हेल्प अ पर्सन लीड अ फुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। एजुकेशन दोनों है। पहला क्या होता है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एंड दूसरा क्या होता है एक्सपीरियंस। और द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, जो स्किल्स हम सीखते हैं, जो हैबिट्स हम सीखते हैं। एटीट्यूड दैट हेल्प पर्सन लीड अ फुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। ऐसा एटीट्यूड जो किसी पर्सन को हेल्प करता है कि वो अपनी जो लाइफ है एक मीनिंगफुल चाहिए, तो उसको हम एजुकेशन कहते हैं। फिर हम देखते हैं कम्युनिकेशन। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन two or more persons that involves the exchange of information between the sender and the receiver। तो सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन देगा। रिसीवर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसमें ये बोला गया है कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो इन्वॉल्व करता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक्सचेंज जो देता है उसके बीच, और जो लेता है उसके बीच। सो IEC are closely related to health and play a vital role in creating awareness about health, mobilizing people and making them knowledgeable about health related factors through efficient mass communication method। इसमें क्या बोला है कि IEC is closely related to health and play a vital role in creating awareness। जो IEC है ना, वो क्लोजली रिलेटेड है हेल्थ के, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस। किस टाइप की अवेयरनेस होनी चाहिए? हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, मोबिलाइजिंग पीपल, मेकिंग देम नॉलेजेबल अबाउट हेल्थ। उनको हम हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, रिलेटेड फैक्टर थ्रू एफिशिएंट मास कम्युनिकेशन मेथड। और किस तरीके से हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हेल्थ के बारे में? मास कम्युनिकेशन मेथड्स के थ्रू। IEC क्या? इट इज़ एन अप्रोच which attempt to change or reinforce a set of behavior in a target audience regarding a specific problem in a predefined period of time। अभी हमने IEC को एक्सप्लेन करके तीनों डेफिनेशन देखी थी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम IEC की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो IEC एक अप्रोच है विच अटैम्प्ट टू चेंज और रीइंफोर्स अ सेट ऑफ बिहेवियर, जो कि कोशिश करता है चेंज और रीइंफोर्स अ सेट ऑफ बिहेवियर किसी पॉजिटिव बिहेवियर में, मतलब नेगेटिव बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज लाने का, इन ए टारगेट ऑडियंस, किसी टारगेट ऑडियंस से, रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन ए प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। किसी प्रॉब्लम को लेके जो टारगेट ऑडियंस है उसमें चेंज लाना एक पीरियड ऑफ टाइम में को हम IEC बोलते हैं। Two or more persons that involves the exchange of information between the sender and the receiver। तो सेंडर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन देगा। रिसीवर कौन होता है? जो इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसमें ये बोला गया है कि इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो इन्वॉल्व करता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक्सचेंज जो देता है उसके बीच, और जो लेता है उसके बीच। सो
IEC are closely related to health and play a vital role in creating awareness about health, mobilizing people and making them knowledgeable about health related factors through efficient mass communication method. इसमें क्या बोला है कि ICS closely related to health and play a vital role in creating awareness. जो IEC है ना वो क्लोजली रिलेटेड है हेल्थ के, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस किस टाइप की अवेयरनेस होनी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, मोबिलाइजिंग पीपल, मेकिंग देम नॉलेजेबल अबाउट हेल्थ, उनको हम हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, रिलेटेड फैक्टर थ्रू एफिशिएंट मास कम्युनिकेशन मेथड, और किस तरीके से हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे हेल्थ के बारे में, मास कम्युनिकेशन मेथड्स के थ्रू. IEC क्या, इट इज़ एन अप्रोच which attempt to change or reinforce a set of behavior in a target audience regarding a specific problem in a predefined period of time. अभी हमने IEC को एक्सप्लेन करके तीनों डेफिनेशन देखी थी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में. अब हम IEC की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. तो IEC एक अप्रोच है विच अटैम्प्ट टू चेंज और रेनफोर्स अ सेट ऑफ बिहेवियर, जो कि कोशिश करता है चेंज और रेनफोर्स अ सेट ऑफ बिहेवियर, किसी पॉजिटिव बिहेवियर में, मतलब नेगेटिव बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज लाने का, इन ए टारगेट ऑडियंस, किसी टारगेट ऑडियंस से, रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन ए प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. किसी प्रॉब्लम को लेके किस जो टारगेट ऑडियंस है उसमें चेंज लाना एक पीरियड ऑफ टाइम में, हम IEC बोलते हैं. It combines strategies, approaches and methods that enable individuals, families, groups and organizations and communities to play active role in achieving, protecting and sustaining their own health. तो इसमें क्या बोला गया, जो IEC है उसके अंदर, मतलब IEC क्या क्या कंबाइन करता है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अप्रोचेस होते हैं और मेथड दैट इनेबल individual, families, groups, organization, communities to play active role in achieving, protecting and sustaining own health. इसका मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ IEC बताता है, ऐसे अप्रोचेस बताता है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल होते हैं, फैमिली, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, ये सब लोग अपने मतलब जो उनका हेल्थ होता है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एम्बॉडीज इन IEC इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट एम्पावर पीपल टू मेक डिसीजन, मॉडिफाई बिहेवियर एंड चेंज सोशल कंडीशन. तो इसमें यही बोला गया है कि IEC एक ऐसी प्रोसेस जो पीपल्स होते हैं उनको एक पावर देती है कि वो सही डिसीज़न ले पाएँ, अपना बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएँ और अपने सोशल कंडीशन को चेंज कर पाएँ. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IEC के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो पहला, इंक्रीज रीच ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ. दूसरा है इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ सर्विसेज, जैसे लोग हमारे पास आएंगे, हमारी सर्विसेज लेंगे तो हमारी सर्विसेज का फीडबैक देंगे, जिसके थ्रू हम जो हमारी सर्विसेज की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. मेक सुपरविजन मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब हम क्या करें कि जो हमारा गोल हो वो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कर पाएँ. मेक सुपरविजन मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे पाएँ. लिंक सुपरविजन विद ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल, जो हमारा सुपरविज़न, जब हम किसी चीज़ को सुपरवाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, तो इसमें ये बोला गया है कि लिंक सुपरविज़न विद ट्रेनिंग एट वेरियस लेवल, हमें कई तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. कंसंट्रेट ऑन लोकल फील्ड प्रॉब्लम बोथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल एंड देयर यूज़र्स. इसमें ये बोला गया है कि जब हम कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि लोकल फील्ड प्रॉब्लम क्या. जब हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ हमें कोई फैमिली मिलती है, तो हम जब जाके उनको अपना अप्रोच देते हैं ना, अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताते हैं या फिर उनके हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, इन सब के बारे में बताते हैं. उसमें ये बोला गया है कि हम ना उनकी लोकल प्रॉब्लम, मतलब उसका जो सोल्यूशन है ना हम लोकली हमें देना है, ना कि हम उनको हाई फाई सोल्यूशन दे सके. हमें उन्हें ऐसे सोल्यूशन देना है कि जो लोकली अवेलेबल हो, जो वो अफोर्ड कर पाएँ. कंबाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी विथ मास मीडिया अप्रोच. इसमें ये बोला कि गया है कि जो मास मीडिया अप्रोच होता है ना, मास मीडिया का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर, इंटरनेट, गूगल, ये सब जो हो गया मास मीडिया हो गया. तो इसमें ये बोला गया कंबाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसको हमें मास मीडिया के अप्रोच के साथ कंबाइन करना है.
इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल थ्रू कंटिन्यूस विथ विलेज कम्युनिटी वॉल्टियर्स। हमें अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करनी। अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जैसे कि क्या होता है रेज अवेयरनेस। आईईसी के थ्रू हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रमोट हेल्दी प्रैक्टिसेस। हम कम्युनिटी लेवल पे सिखा सकते हैं कि कैसे हम हेल्दी प्रैक्टिसेस करके अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ आईईसी क्या है, आईईसी किस किस चीज़ में इम्पॉर्टेंट है और किस किस चीज़ में हम हेल्प करता है। सो इट क्रिएट अवेयरनेस, इंक्रीज नॉलेज एंड चेंज एटीट्यूड। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, नॉलेज इंक्रीज करता है और एटीट्यूड चेंज कर सकता है। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, आईईसी कोई एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है। इट इंश्योर्स फीडबैक मैकेनिज्म। हम जब किसी को हेल्थ अप्रोच देते हैं तो वो हमें फीडबैक देता है, तो इट इसी यहाँ पे बोला गया इट इंश्योर्स फीडबैक मैकेनिज्म। और इम्पोर्टेंस क्या है, एम्पावरमेंट कराता है, इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स, इंक्रीज अवेयरनेस। फिर आईईसी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ कैंपेन, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये सारे क्या हैं आईईसी के एप्लीकेशन हैं। अब हम देखेंगे आईईसी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, किस किस के थ्रू हम कम्युनिटी लेवल या लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है मास मीडिया, तीसरा है टेलीविज़न, चौथा है रेडियो और पाँचवा है इंटरनेट। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि रोल ऑफ नर्स इन आईईसी। आईईसी पे रोल ऑफ नर्स क्या होता है, तो सबसे पहले पेशेंट को एजुकेशन देना, हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ को मैनेज करना, सो डिजीज़ मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड काउंसलिंग। हम जिस फैमिली ग्रुप पे जा रहे हैं उसको सपोर्ट करना, उसकी काउंसलिंग करना, एम्पावर्ड पेशेंट एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।